मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अब आगे पढ़ के क्या करना है? आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बन के क्या करोगी अब? देश की सेवा। घर वालों की सेवा तो ढंग से होती नहीं है, देश की सेवा कैसे करोगी? मैं औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आदमियों को तो आजकल गुलाम बना रखा है, अब और कितना स्ट्रांग करना औरतों को? सुनो। हाँ। मैं क्या बोल रही हूँ, ये बहुत पुराना हो चुका है, मुझे नया लाके दो। अरे यार बेबी, नया लाने में तो 9 महीने लग जाएंगे। अरे लिक्चर आदमी, मैं कूलर की बात कर रही हूँ। सुनो, अगर एक बीवी का मूड खराब हो तो वो क्या करेगी? तो फिर वो अपने पति का भी मूड खराब कर देगी, हिसाब बराबर। सुनो। हाँ? जब तुम घर पे नहीं होती हो तो साला पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है, और जब मैं घर पे होती हूँ तब तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। सुनिए जी। मुझे ना ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर काम करने से पहले अपनी बीवी की इजाजत लेते हैं। तो अब से आपको मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में? हाँ हाँ, आपका जब दिल करे आप कपड़े धोइए, जब दिल करे बर्तन धोइए, और जब दिल करे घर की सफाई करिए। मुझसे ना पूछिएगा। आप खुश? किसका फोन है? मम्मी का। अच्छा, तो जब तक मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मालिश कर दो थोड़ी। ठीक है, बैठिए। अरे कुछ नहीं मम्मी, आपके प्यारे दामाद हैं, कह रहे हैं जब तक तुम अपनी मम्मी से फोन पे बात कर रही हो तब तक मेरे सिर की मसाज कर दो। अच्छा ये बताइए, आप ठीक हैं? अरे मेरे भी दोस्त का फोन आ गया। हेलो। जी जी, मैं तो एक नंबर की कामचोर है मेरी काम वाली, काम तो जैसे करना ही नहीं जानती है। जी मम्मी, जैसा आपने बताया था ठीक वैसे ही मैंने इनका रोज जीना हराम कर रखा है, मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया है। अच्छा। अरे मम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं तो इनको गुलामों की तरह रखती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को। अच्छा, चाहती है बस उसी के लिए हर टाइम काम करे रहो। क्या हुआ? अब पहले तुम अपने दोस्त से ही बात कर लो, मैं अपनी मम्मी से बाद में बात कर लूंगी। अरे क्या हुआ? अरे यार सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जब सांस लेने में तकलीफ हो रही तो ले क्यों रहा है? मैं चली देखो। क्या कह रहे थे तुम कल सबके सामने? क्या मैं रोटी बनाऊं? तुम शादी करके मुझे इसलिए लाए क्या मैं तुम्हें रोटियां बना बना के खिलाऊं? नहीं, तुम रोटियां ना बनाना, वो तो कल सब बैठे हुए थे इसलिए मेरे मुंह से गलती से निकल गया। माफी मांगो मुझसे, सॉरी बोलो। एक मिनट। हेलो। क्या मिल गया तुम्हें? ठीक है, उसे पकड़ के रखो, बहुत दिनों से मैं इसकी तलाश में था, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। सॉरी, हाँ क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी रोटियां मैं बना लूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? ठीक है, मैं बस अभी होके आता हूँ। हाँ हाँ, आराम से। सुनो, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मेरे पैर दबा दो। मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? आगे ना तुम्हारी ईगो बीच में। ये लो 500 रुपए, अब मेरे पैर दबा दो। 500 रुपए? एक काम करो, ये लो 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। यार तुम अपनी मेल ईगो को शांत नहीं रख सकते क्या? ये लो 2000 रुपए, अब तुम मेरे पैर दबा दो। 2000 रुपए के पीछे मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगा? एक मिनट, ये लो 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, अब तुम मेरे पैर दबाओ। ठीक है बेबी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। बेबी मैं तो धर्म पत्नी हूँ ना, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। भाई पत्नी किसे कहते हैं? जिसने 5 मिनट पहले अपना सेफ्टी पिन या हेयर बैंड कहां उतार कर रखा है उसे याद नहीं, लेकिन 5 साल पहले गुस्से में पति ने क्या कहा है वो उसे याद है। बस
इसी को पत्नी कहते हैं। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर एक बच्चा हो जाए तो पत्नियां बिल्कुल बदल जाती है। अरे बच्चे का कितना ख्याल रखती है, उसके लिए नए नए डिशेस, बर्तन बहुत अच्छे से धो के बच्चे के लिए खाना बनाना, नए नए कपड़े लेना, बच्चे का पूरा अच्छी तरीके से ख्याल रखना। और पति हो गए साइड में। तुमको कुछ खाना है तो जाओ बाहर से खा लो, पैर धो के ही अंदर आना, कुछ भी पहन लो, कुछ भी खरीद लो, कुछ भी ले लो, पूरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे आ जाता है और पत्नियां बहुत बदल जाती है। कहो बीवी जिंदाबाद। बीवी जिंदाबाद। कहो सास ससुर जिंदाबाद। सास ससुर जिंदाबाद। अब कहो पड़ोसन मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रही हो तुम? तुम जिंदाबाद हो, तुम्हारे माँ बाप जिंदाबाद हैं, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पड़ोसन जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पड़ोसन जिंदाबाद। तो देख रहे हैं बैठे बैठे, जब तेरा घर में आई तो तुमने नौकरानी बना दी। वो ना पता, वो भी तनख्वाह चाहिए, ना करी मैं काम। तनख्वाह दे दूंगा, पर अगर काम पसंद नहीं आया ना तो दूसरी ले आऊंगा। ना चाहिए तनख्वाह ना चाहिए। मोटा यार मजाक भी ना समझे करो मेरा। सुनो, क्या हुआ? मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो पुलाव, मटर पनीर और दाल तड़का बना दो ना। ठीक है, बना देंगे। 5,000 रुपया रखो। 5,000? हाँ। किस बात के? हाँ, ये मेरा घर है, होटल नहीं है। सही बोले, घर है, होटल नहीं है कि जब मन हुआ मुंह उठा के चला ये बना दो वो बना दो। निकलो ऐसे, मेरा घर है, होटल नहीं है, निकलो जैसे। ओ सुनिए जरा भाई, इसमें 500 रुपए थे पैंट में, कहाँ गए बता मेरे को। मैंने नहीं लिए। यार मेरा ना दिमाग मत खराब कर, एक लौता 500 का नोट पड़ा था उसके अंदर। मतलब तुम्हारे 500 रुपए को होगा तो मैंने लिए। हर बार तो मेरे पे इल्जाम लगाते हो। मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ क्या? मैं 500 रुपए लूंगी तुम्हारे। ठीक है ना, इतना क्यों गर्म हो रही है? ऐसे भी साला नकली नोट था, चल ही नहीं रहा था इतने दिनों से। नकली था? गया क्या हो गया? हाँ नकली था। क्या हुआ? ये था क्या? देखिए जरा। हाँ साला यही तो था, असली है। तो ऐसे सीधी लाइन पे आती नहीं ना, ज्यादा चालू बनती अपने आप। अरे क्या हो गया, क्यों नाराज है? मेरे से बात मत करो। आप, मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला था? क्या बोला था मैंने? क्या बोला था तूने? यही बोला था कपड़े देखने जाना, दिखा लाया ना कपड़े। खरीदने थे मेरे को। मैं पागल हूँ जो मॉल में जाके कपड़े देख के आऊंगी? यार तूने खरीदने की बात करी थी मेरे से, मैं पहले ही नहीं जाता। तूने बोला देखना है तो मैं दिखा लाया। करो मेरे से अब आप। मैंने पड़ोसन के किस किया है? तुम नहीं सुधरोगे। एक मिनट रुको, मैंने तुमसे एक राज छुपाया है। कैसा राज? मेरे अंदर जिस्मानी ताकत है। क्या? रूहानी ताकत है, यानी सुपर पावर, जिससे कि मैं जिस लड़की को भी किस करता हूँ तो मुझे उसकी असली उम्र पता चल जाती है। तो ये पड़ोसन आए दिन तुमसे कहती रहती है कि मैं 20 साल की हूँ, 20 साल की हूँ, इसलिए मुझे उसकी असली उम्र पता करने के लिए किस करना पड़ा। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बकवास बातों में आ जाऊंगी? मैं कैसे मान लूं? एक काम करो, मुझे किस करके मेरी उम्र बताओ। तुम्हारी उम्र 16 है। देखा, पकड़ लिया मैंने तुम्हारा झूठ। मैं 16 साल की नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सुपर पावर फेल कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके हिसाब से तुम 16 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगती हो। सच में? हाँ हाँ, वैसे होंगे तो 16 साल के आस ही पास। वैसे बताती तो सच है तुम्हारी सुपर पावर। अच्छा सुनो, हाँ? मेरी दादी ना अंग्रेजों के जमाने की हैं और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भूल गई हैं। जरा चल के उन्हें किस करके उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दो। ये मेरी सुपर पावर 30 साल से ऊपर के लोगों पे काम नहीं करती है। अच्छा ऐसा है? हाँ। इतनी टेंशन में कहाँ आए हो? क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, हम ये सोच रहे हैं इस बार हम होली के संग खेले हैं। अरे हमारे संगे खेल लियो ना होली। तुम पता नहीं सही से खेल पाओ ना खेल पाओ। हम तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की जिंदगी से खेल गए। होली का चीज है।
सारा दिन चरती रहेगी, आवाज इसे सुनती नहीं है। जीना मेरा भी हराम कर रखा, मेरी माँ का भी जीना हराम कर रखा है। चै चै पै सारा दिन लगवा लो, काम इससे कोई होता नहीं, हाथ टूटे रहते इसके। कभी कुछ बोल दो, मैं नहीं कर रही, अपने आप कर लो। ये कोई बात हुई यार? अब देख तू दिमाग खराब करके रखा है। हाँ भाई, ऐसे नहीं बोलना तेरे को। कोई अपनी बीवी से ऐसी बात करता है यार? इतनी प्यारी बीवियां होती हैं, तुझसे ऐसी बात करेगा तू? पागल है वो, अपना घर छोड़ के। अरे होली आ गई, न रंग लाके दियो हो न गुलाल लाके दियो हो, ऐसी सूखा सूखी होली मनाएंगे। रंग और गुलाल का क्या करोगी? आपके साथ होली खेलेंगे। अच्छा, हाँ। मेरी जिंदगी के साथ खेल के मन नहीं भरा जब मेरे साथ होली खेलोगी।